Hello everyone, welcome back to our channel Mechanism Classes. Harish this side, wishing you all very warm greetings. कंटिन्यू करते हैं ऑर्गेनिक का अपना टॉपिक। और लास्ट टाइम हम पढ़ रहे थे डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरेक्शन दैट कैन बी टेकन प्लेस इन RX मॉलिक्यूल व्हेन न्यूक्लियोफाइल अटैक्स। फटाफट से रिवाइज करते हैं, हेडिंग डालते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरेक्शन that can be taking place in RX molecule when a nucleophile attacks। ये RX molecule है, यहाँ पे X अटैच्ड है। फटाफट से सबकी एंटी बॉन्डिंग ड्रॉ करते हैं एंड इवन बिफोर दैट वी हैव टू कंप्लीट ऑल द वैलेंसीज। सबकी एंटी बॉन्डिंग ड्रॉ करते हैं। ये X की एंटी बॉन्डिंग ये रही, इस CH बॉन्ड की और इस H बॉन्ड की एंटी बॉन्डिंग ये रही, इस H बॉन्ड की। ये तो हमें पता है नहीं ये H सेम है तो इनकी एंटी बॉन्डिंग भी सेम रहेगी। एंड सेम लाइक दिस, इस बॉन्ड की एंटी बॉन्डिंग ये रही, इसकी यहाँ पर। एंड दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ एंटी बॉन्डिंग्स इन RX molecule. Now nucleophile attacks through the different pathways. Then we discovered total 1 2 3 4 5 total 5 different pathways to attack on sigma star CH। sigma star यानी कि एंटी बॉन्डिंग ऑफ सिग्मा बॉन्ड, स्टार को एंटी बॉन्डिंग से रिप्रेजेंट करते हैं, वाइल सिग्मा स्टार ऑफ CX। 4 CH के हैं, एक CX का है। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। तो ओवरऑल 2 डिफरेंट टाइप के हो गए ना, यानी कि एक हो गया CX के बीच में एंड द अदर वन इज CH। अच्छा, CX में यानी कि हेलोजन में और कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? X। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी साइड पुल करके रखेगा एंड इट विल गेन डेल नेगेटिव चार्ज वाइल द C हैज़ अडोप्टेड डेल पॉजिटिव। वाइल इन केस ऑफ CH कार्बन ज़्यादा नेगेटिव है, इस पे ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी साइड पुल करके रखेगा, इस आ जाएगा डेल नेगेटिव, H पर आएगा डेल पॉजिटिव। न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है केस 1 में। न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ऑन carbon because it acquires del positive charge and the X will leave. The product will form is YC plus X negative। केस नंबर 2 में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियोफाइल आता है और अटैक करता है H की एंटी बॉन्डिंग में। अच्छा, ये तो समझ में आ रहा है ना कि एंटी बॉन्डिंग में ये अटैक कर रहा है, क्योंकि देखो C केस फर्स्ट है उसकी कार्बन की भी एंटी बॉन्डिंग में अटैक किया है, ठीक है। और इसमें केस 2 में फॉर्म करता है YH प्लस C नेगेटिव। देखो इनमें डिफरेंस क्या है, एक में X नेगेटिव बाहर हुआ, एक में C नेगेटिव। तो X नेगेटिव में क्योंकि कोई भी कार्बन बाहर नहीं हुआ तो हुआ ये कि Y आया, X को हटाया और X की जगह लग गया। तो ये क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल आया तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। वाइल इन केस सेकेंड क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल आया, H की एंटी बॉन्डिंग में अटैक किया एंड C नेगेटिव बाहर यानी कि एलिमिनेशन। भाई हम पढ़ तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा कार्बन ही रहे और कार्बन ही बाहर हो गया रिएक्शन में, दैट इज कॉल्ड एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब जो डिफरेंट 5 पाथवेज हुए ना, इनको डिस्कस करते हैं। देखो पाथ नंबर
इसको हमने फर्स्ट मान लिया, इसको हमने सेकंड पाथवे मान लिया, इसको हमने थर्ड पाथवे मान लिया, एंड दिस इज पाथ 4 एंड एट लास्ट दिस इज पाथ 5। ठीक है, तो डिफरेंट पाथवे पे जो भी रिएक्शन होगी वो समझते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू पाथ 1, यानी कि जहां पर ना X नेगेटिव बाहर निकल रहा है, एंड व्हाट वी गोट इज दिस एज प्रोडक्ट। देखो मैं दिखाता हूँ, पाथ 1 ये है, X की एंटीबॉडी में अटैक किया, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैच होगा और X लेफ्ट कर जाएगा। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू पाथ सेकंड, पाथ सेकंड क्या बोलता है, इस कार्बन की पोजीशन को ना हमने इस हाइड्रोजन जो अटैच था उसकी एंटीबॉडी को पाथ सेकंड माना था। बाहर से क्या आया, न्यूक्लियोफाइल ने इसकी एंटीबॉडी पर अटैक किया और फॉर्म किया YH, और पीछे क्या रह गया, C नेगेटिव, यानी कि और ड्रॉ करो ना इसको, ये यानी कि C नेगेटिव पीछे ये लेफ्ट आउट हो गया। अब ये जो बचा हुआ है वो क्या करेगा, जो ये X की एंटी बॉन्डिंग है वो C नेगेटिव इस पर अटैक करेगा एंड इट विल फॉर्म अ साइक्लिक रिंग। ऐसा हम ना पीछे डिस्कस कर चुके हैं ये कंसेप्ट, और हमें पता है 3 मेंबर्ड लॉट ऑफ एंगल स्ट्रेन मतलब अनस्टेबल। अच्छा, नंबरिंग रह जाती है यहाँ पर, देखो जहाँ पे X जुड़ा है वो अल्फा, उससे नेक्स्ट बीटा, एंड ये अल्फा पोजीशन पर आकर अटैक किया, दिस इज वॉज अल्फा एलिमिनेशन। सही है इतनी बात, और अल्फा एलिमिनेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ क्योंकि ये अनस्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा था। 2 पाथवे डिस्कस किए, नाउ लेट्स मूव ऑन द पाथवे थर्ड। क्या कहता है थर्ड पाथवे, क्या था पाथवे थर्ड वो भी देखते हैं। ये इसके एंटी बॉन्डिंग पर अटैक होना है यहाँ पे, समझते हैं कैसे। ये RX मॉलिक्यूल, ये पहले डालते हैं अल्फा बीटा गामा, यहाँ पर X अटैच्ड है, ये H अटैच्ड है, इसकी एंटी बॉन्डिंग में अटैक होना है, यहाँ पर आ जाएगा न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अटैक होने के बाद ये एक्चुअली ये लेफ्ट करेगा और इस कार्बन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यानी कि हुआ यूं, यहाँ से YH बाहर निकल गई, इस पर आ गया नेगेटिव चार्ज अल्फा पोजीशन पर, और X एज इट इज जुड़ा रह गया, और ये रही X की एंटी बॉन्डिंग। और आगे क्या होगा, अब कुछ पॉसिबल है क्या, यहाँ इस टेबल, ये भी तो अनस्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म हुआ भाई, आगे कुछ पॉसिबल नहीं है, और अनस्टेबल प्रोडक्ट पे आके रुक गया। पाथवे थर्ड भी अनस्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है। चलो पाथवे 4 देख लेते हैं। पाथवे 4, पाथवे फर्स्ट में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होना है, बाकी जितने भी 4 पाथवे हैं वो H की एंटी बॉन्डिंग में रिएक्शन शो कर रहे हैं, तो वो सब एलिमिनेशन रिएक्शन है। चलो पाथवे 4 देख, पाथवे 4 व्हाट इज द पाथवे 4, ये रहा, इस H की एंटी बॉन्डिंग पे, यानी कि डेल नेगेटिव
बीटा पोजीशन, अब की बार नेगेटिव चार्ज आएगा बीटा पोजीशन पर, समझ गए। डायरेक्ट नेगेटिव चार्ज ड्रॉ कर देता हूँ, ये अल्फा बीटा गामा, ये रहा नेगेटिव चार्ज, एक्स एज इट इज, ये एंटी बॉन्डिंग अटैक किया, एंटी बॉन्डिंग की एक्स की एंटी बॉन्डिंग में, एंड इट हैज़ फॉर्म्ड, एंटी बॉन्डिंग अटैक करते ही एक्स लेफ्ट प्लस ये फॉर्म हो गया एक्स नेगेटिव प्लस डबल बॉन्ड, इट इज अ स्टेबल प्रोडक्ट। अच्छा ये भी अनस्टेबल रहा। पाथवे थर्ड, पाथवे सेकंड में क्या हुआ था, ये भी अनस्टेबल था, सही है ना। एल्कीनी तो फॉर्म होगी, जैसे ही अटैक करेगा रिंग तो फॉर्मेशन नहीं होगी, दो मेंबर है, दो मेंबर के बीच में डायरेक्ट डबल बॉन्ड डिफॉर्मेशन होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन द लास्ट पाथवे विच इज, अच्छा ये बीटा पर नेगेटिव चार्ज था तो ये क्या हुआ, बीटा एलिमिनेशन, पीछे था गामा एलिमिनेशन अनस्टेबल, एंड अल्फा एलिमिनेशन वाज आल्सो अनस्टेबल। ठीक है, पाथवे 5 क्या कहता है भाई, पाथवे 5 क्या था, मतलब बीटा पोजीशन पर ये अल्फा, इसके दोनों साइड वाले बीटा होते हैं, तो ये भी बीटा हुआ, इसकी एच की एंटीबॉडी पर अटैक होना है, समझते हैं, ये बीटा, ये भी बीटा, ये CH2 था एक H, ये रहा, इसकी एंटीबॉन्डिंग में अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल का, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, ये पीछे रह गया और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आया इस कार्बन पर और पीछे रह गया सब कुछ, ये एक्स की एंटीबॉन्डिंग, ये भी एल्किन फॉर्म कर लेगा, नेगेटिव चार्ज ने अटैक किया, डबल बॉन्ड फॉर्म किया, पीछे रह गया एक्स नेगेटिव। ठीक है, तो यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पाथ 1, इसमें भी फर्दर दो टाइप आएंगे, वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। पाथ 2 अनस्टेबल प्रोडक्ट क्या था, अल्फा एलिमिनेशन, पाथ 3 अनस्टेबल प्रोडक्ट गामा एलिमिनेशन, पाथ 4 स्टेबल बीटा एलिमिनेशन, पाथ 5 में बीटा, यानी कि एलिमिनेशन भी कहाँ स्टेबल है, बीटा एलिमिनेशन पे, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पाथ फर्स्ट के अकॉर्डिंग। अब समझते हैं कंक्लूजन क्या, पहले RX interaction with nucleophile can proceed with two different type of reaction mechanisms. First one, interact at sigma star CX and interact at sigma star CH क्या फॉर्म कर रहा था, एलिमिनेशन, सिग्मा स्टार CX में क्या फॉर्म कर रहा था, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, 1 और 2 जो भी है SN वो देखते हैं। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में जो Y नेगेटिव है वो बिहेव करता है न्यूक्लियोफाइल की तरह, एंड न्यूक्लियोफाइल इन एलिमिनेशन बिहेव लाइक बेस। अभी हम समझेंगे न्यूक्लियोफिलिसिटी वर्सेस बेसिसिटी, उससे पहले एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं कि हाउ वी कैन show that the product was formed, they are either thermodynamically stable or kinetic stable। तो फर्स्ट देखते हैं ना, रूल फॉर thermodynamically stable product। फर्स्ट पॉइंट इज less polar bond or complete octet। Second is either hyperconjugation stabilized or resonance stabilized। सही है। थर्ड इज लेस स्टेरिक क्राउडिंग, भीड़ भाड़ कम चाहिए।
एग्जाम्पल से समझे क्या, जो हमने पीछे डिस्कस किया है उसी से समझते हैं। देखो पाथ फर्स्ट के में क्या हुआ, पाथ फर्स्ट में हुआ ये जो आर एक्स था, एक्स एलिमिनेट यानी कि एक्स बाहर निकल गया था, उसकी जगह आके जुड़ गया था वाई, यानी कि एस एन सब्सटीट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन हुई। पीछे रह गया था एक्स नेगेटिव, और वाई यहाँ पर क्या है, आइदर ओ एन एफ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो भी बाहर निकलेगा एस नेगेटिव, वो अगर बाहर करना है तो उसको बाहर करने के लिए हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होनी चाहिए एक्स नेगेटिव से, यानी कि ये जो बॉन्ड होगा दिट विल बी मोर पोलर बॉन्ड। सही है इतनी बात। अगर मोर पोलर बॉन्ड है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या है, थर्मोडायनेमिक स्टेबल तो नहीं है। थर्मोडायनेमिक स्टेबल के लिए हमें चाहिए लेस पोलर बॉन्ड, तो ये क्या हुआ, काइनेटिक फेवरेबल। अच्छा तो भाई फिर थर्मोडायनेमिक फेवरेबल क्या हुआ वो भी देखते हैं। वो था अपना पाथवे 4 या पाथवे 5 जिसमें हो रहा था बीटा एलिमिनेशन। सीधा बता दूं, एल्कीन फॉर्म हो रही थी, ये है sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और पीछे था ये था sp3 हाइब्रिडाइज्ड, यानी कि ये है less polar bond because of less electronegativity, and less polar bond means thermodynamically stable। समझ में आती है इतनी बात। सिमिलरली पाथ नंबर 5 भी ऐसा ही रहेगा, थर्मोडायनेमिक स्टेबल। अच्छा तो फिर काइनेटिक स्टेबल का कुछ भी तो क्राइटेरिया उसका भी होगा, तो काइनेटिक स्टेबल प्रोडक्ट का जो क्राइटेरिया है वो है लेस एक्टिवेशन एनर्जी, लेस ई। तो इसका मतलब कहीं ये तो नहीं कि मोर एक्टिवेशन एनर्जी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर थर्मोडायनेमिक स्टेबल प्रोडक्ट, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसको ना चाहे हम नोट डाल के लिख सकते हैं, थर्मोडायनेमिकली स्टेबल प्रोडक्ट have no meaning या relation with activation energy। अच्छा जी ठीक है, ये भी बात समझ में आती है। तो फिर हमने पीछे डिस्कस किया था कि SN1 में Y न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्ट कर रहा है, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में Y रिएक्ट कर रहा है न्यूक्लियोफाइल की तरह, और एलिमिनेशन में वो रिएक्ट कर रहा है बेस की तरह। तो हमें पता होना चाहिए न्यूक्लियोफिलिसिटी वर्सेस बेसिसिटी। बात करें फर्स्ट पीरियड एलिमेंट, फर्स्ट पीरियड में यानी कि H1S, सेकेंड पीरियड में NOF2P, थर्ड पीरियड में क्लोरीन 3P, फोर्थ पीरियड में ब्रोमीन 4P, फिफ्थ पीरियड में आयोडीन 5P। ये कौन से हैं, क्या इनमें से कौन से बेस हैं, इनमें से कौन से न्यूक्लियोफाइल है, हमें कैसा पता लगेगा। देखो डाउन द ग्रुप हम जब चलते हैं तो पता है कि साइज इंक्रीज होता है, यानी कि डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेज। इसका मतलब टेंडेंसी टू अट्रैक्ट, साइज बढ़ गया तो टेंडेंसी टू अट्रैक्ट अदर्स वो भी इंक्रीज हो जाएगी। इतनी बात समझ में आती है। इसका मतलब क्या हुआ कि थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड वाले ना
पैदा ही न्यूक्लियोफाइल होते हैं, इसका मतलब ये हुआ है कि नहीं। तो इसका ऑर्डर लिख लें क्या न्यूक्लियोफिलिसिटी का, I नेगेटिव, बी आर नेगेटिव और फिर Cl नेगेटिव। क्लियर है ये बात। बात रही फर्स्ट एंड सेकंड पीरियड की, इनमें डाउट है कि ये न्यूक्लियोफाइल भी हो सकते हैं, ये बेस भी हो सकते हैं। तो हमें क्या डिस्कस करना है इस कंक्लूजन के हिसाब से, न्यूक्लियोफिलिसिटी वर्सेस बेसिसिटी बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड पीरियड, यानी कि 1s एंड 2p के बीच में डिस्कस करना है। अच्छा, कुछ और ऑर्डर भी लिखवा दूँ इसके, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ पीरियड के रिगार्डिंग कि OH नेगेटिव लेस देन SH नेगेटिव, ये बात हो रही है न्यूक्लियोफिलिसिटी की। PH3 ग्रेटर देन NH3, PR3 ग्रेटर देन NR3 इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ये ऑर्डर भी ध्यान रख लेंगे हम, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट न्यूक्लियोफिलिसिटी वर्सेस बेसिसिटी इन फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि फर्स्ट 1s एंड 2p। तो शुरू करते हैं। स्टोरी ऑफ 1s दैट इज H नेगेटिव है जाता है किसकी फॉर्म में, या तो एक ग्रुप फर्स्ट वाले मेंबर्स के साथ या ग्रुप 13 के साथ। कैसे? ग्रुप फर्स्ट में LiH लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, RBH रुबिडियम हाइड्राइड और सीजियम हाइड्राइड CSH। and these are highly reactive, हमें पता है ये हाईली रिएक्टिव हाइड्राइड्स हैं, इसका मतलब ये बेस हैं। हाईली रिएक्टिव यानी कि बेस। भाई क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना M किस स्टेट में, ऑक्सीजन स्टेट में है M+1 में, और जबकि बात करें ग्रुप 13 की, द एग्जाम्पल आर LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, NaBH4 एंड LiBH4। ये यहाँ पे मेटल की स्टेट में Mi+3, और H क्या है? H नेगेटिव, यानी कि H नेगेटिव को कौन ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा? M+3 स्टेबलाइज करेगा या M+1? भाई ज़्यादा स्टेबलाइज तो कौन करेगा? M+3, +3 -1 विल टू +2 एंड +1 -1 इज इक्वल टू 0। ज़्यादा स्टेबलाइज फॉर्म है +2। सही है ना इतनी बात? तो ये कम इसको स्टेबलाइज करेगा, यानी कि लेस स्टेबलाइजेशन मतलब हाई एनर्जी, और हाई एनर्जी का मतलब बेस, while they are having less energy मतलब न्यूक्लियोफाइल। तो अब बात कर ली हमने हाइड्रोजन की, एंड नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट 2p। 2p के मैंने एग्जांपल्स और उनकी एक्सप्लेनेशन पहले से ही नोट डाउन करती रखी है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। नाउ केस ऑफ 2p NOF। बात करें F की, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब नेगेटिव चार्ज, स्टेबल है, स्टेबल मतलब लो एनर्जी मतलब न्यूक्लियोफाइल। ठीक है। अब बात करते हैं N की। N दो फॉर्म में मिल सकता है, या तो नेगेटिव है न्यूट्रल, नेगेटिव में है NH2- NHR-, एक H हटाते गए एक R लगाते गए तो NR2-, यानी कि नेगेटिव चार्ज। मीन्स नेगेटिव चार्ज कहाँ पर है भाई? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और कार्बन में नेगेटिव चार्ज कहाँ पर प्रेजेंट होगा? जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वहीं पर नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा, तो मतलब नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज स्टेबल है। तो मतलब नेगेटिव चार्ज तो आ गया ना, वो चाहे आया नाइट्रोजन पर, नेगेटिव चार्ज आने की वजह से वो हो गई अनस्टेबल यानी कि हाई एनर्जी यानी कि बेस। ठीक है। न्यूट्रल फॉर्म में NH3, NH2R, NHR2, NR3, ये है सब न्यूक्लियोफाइल। दीज आर न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर भी मैंने लिख रखा है,
यानी कि NHR3 से NR3 जाएंगे, न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज होगी और बेसिसिटी इंक्रीज होती जा रही है। कहानी समझते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन भी नेगेटिव या न्यूट्रल फॉर्म में पाया जा सकता है। नेगेटिव में यानी कि OH नेगेटिव या OR नेगेटिव। OH नेगेटिव भी एल्कोहलिक KOH जिसको हम बेस मानते हैं। एक्वस KOH यानी कि न्यूक्लियोफाइल। OR नेगेटिव यानी कि MEO नेगेटिव मिथाइल ऑक्साइड, इथाइल ऑक्साइड या बल्कि ग्रुप। बल्कि आ गया ना तो मतलब बेस, चाहे वो न्यूट्रल फॉर्म में देख ले। ROH, ROH क्या है? न्यूक्लियोफाइल नहीं है क्योंकि ये बल्कि ग्रुप है। बल्कि मतलब बेस। H2O वाटर में भी तो है लेकिन वो है न्यूक्लियोफाइल क्योंकि H2 मॉलिक्यूल का साइज छोटा होता है कंपेयर टू ROH। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल भी लिख दिया है। ये एसिडिक प्रोटॉन है। एसिडिक प्रोटॉन को अगर न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट करवाएंगे ना, देखो हमने पढ़ा था NH3 क्या है? NH3 है न्यूक्लियोफाइल, लेकिन अगर उसको सही का यानी कि एक्चुअल का एसिड दे देंगे ना तो वो भी बेस की तरह ही बिहेव करेगा और एसिडिक प्रोटॉन को उठा लेगा। ये अच्छी बात ही समझने वाली, ठीक है। तो कहानी हो गई है नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन की भी। तो अगले पार्ट में हम समझेंगे SN1 एंड SN2 के बीच में डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। डू हिट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। थैंक यू।